स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास और 12th क्लास में जो कॉमन चीज़ें है फर्स्ट यूनिट, दोनों की फर्स्ट यूनिट में जो आता है सॉल्यूशन चैप्टर है 12th में, और 11th में है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दोनों में कॉमन चीज़ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल है, पहले हम 11th क्लास की एनसीईआरटी से बताएंगे, फिर 12th क्लास की। तो 11th क्लास की हम एनसीईआरटी में, ये हमारे सामने रिफ्रेशर रखी हुई है, इस रिफ्रेशर में हम देखते हैं मोलरिटी नॉर्मलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। कंसंट्रेशन से 1.1 नहीं है, ये भी नहीं है, 1.2 भी नहीं है। मैं देखता हूँ कौन सा, पहले वो क्वेश्चन बताएंगे आपको जो मोलरिटी से रिलेटेड होगा। तो देखिए, ये मिल गया क्वेश्चन हमारा 1.5। तो 1.5 में क्या है न्यूमेरिकल, बड़े ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। बड़े क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए भाई, एनसीईआरटी 11th क्लास की निकाल लो और उसमें क्वेश्चन नंबर 1.5 निकाल लीजिएगा, ओके, और पढ़ लीजिएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर इक्वल सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इतना दिया गया है। तो भाई क्वेश्चन को पहले ध्यान समझ लीजिए। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, आपको सोडियम एसीटेट का मास निकालना है टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर इक्वल सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट दिया गया है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे उसको समझिएगा, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, इसीलिए पढ़ के सुना दिया है। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का मास निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन हमने 1.5 आपको पढ़ के सुना दिया है। आपको आंसर इसका हम बताते हैं। आपको इस क्वेश्चन में, मतलब जो हमने क्वेश्चन बताया था उसमें क्या क्या दिया, मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। आपको सोडियम एसीटेट का मास निकालना है, CH3COONA, इसका आपको मास निकालना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सोडियम एसीटेट का मास निकालिए, ओके। सोडियम एसीटेट का फार्मूला पता है आपको। इसके बाद में क्या है, इसमें दिया गया है टू मेक 500 ml ऑफ, कितना चाहिए ये चीज़, सोडियम एसीटेट, टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर इक्वस सॉल्यूशन, यानी मोलर इक्वस सॉल्यूशन। मोलर इक्वस सॉल्यूशन जानते हो? मोलर इक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि मोलैरिटी, क्या होता है, मोलैरिटी। तो भाई सोडियम एसीटेट कितना लेना पड़ेगा, जब हमें 500 ml का 500 ml सोल्यूशन बनाना है 0.375 मोलैरिटी का। तो यहाँ पर मोलैरिटी दी गई है 0.375, ये मोलैरिटी दी गई है। मोलैरिटी का मतलब है ये कंसंट्रेशन दिया गया मोलैरिटी में, मोल पर लीटर में। और यहाँ पर मोलर मास दिया गया सोडियम एसीटेट का, मोलर मास दिया गया। मोलर मास जानते हो, इस मॉलिक्यूल का मोलर मास दिया गया है 82.0245, और मोलर मास की यूनिट होती ग्राम पर मोल। ये आपको दिया गया है, ओके। तो आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। तो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा 11th क्लास में एक्सरसाइज में 1.5 पे दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें, आपसे क्या कह रहा है वो पहले वो समझो। हमें 500 ml का सॉल्यूशन बनाना है। ये जैसे हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है 500 ml का, ओके। हमारे पास ये 500 ml का मेजरिंग सिलेंडर है 500 ml का, और हमको 0.375 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है। ये मोलैरिटी जानते हो भाई? मोलैरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर। इतना कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है 500 ml में। तो कितने ग्राम हम लैब में सोडियम एसीटेट लें? सोडियम एसीटेट एक साल्ट होता है, लैब में रखा होता है। अब इसका कितने ग्राम तौल के उसका वजन करके पानी में डाल के हम सॉल्यूशन बनाए। तो भाई एक सिंपल सा फार्मूला होता है मोलैरिटी का। मोलैरिटी बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बताया था। अब कितना चाहिए, सॉल्यूट का मास ऊपर रहता है, मोलैरिटी दी गई है 0.375 मोलैरिटी दी गई है। गिवन मास निकालना है, मोलर मास दिया गया ऑलरेडी 82.0245। तो आप छोड़ दीजिए, 82 रख लीजिए।
कितना वॉल्यूम बनाना भाई, 500 ml का सोल्यूशन बनाना है। तो 500 ml लिख लिए। यहाँ वॉल्यूम किस में होता चाहिए, लीटर में। तो 500 में 1000 का भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, लीटर बन गया, ये ऊपर चला गया। तो भाई क्या निकल के आया देखिए, 0.375 इक्वल टू W निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट सोडियम एसीटेट का मास 82 इंटू 500, ऊपर चला गया 1000। ये पॉइंट किधर छोड़ दिया मैंने इसको, तो W निकल के आ जाएगा 0.375 इंटू 82 इंटू 500 अपॉन 1000। इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में W जो निकल के आएगा 15.380 ग्राम निकल के आएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये सवाल लगा, और इस सवाल में कुछ नहीं है, केवल आपको फार्मूला इस्तेमाल करना है। बड़े ध्यान से समझिए, क्या फार्मूला इस्तेमाल करना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी दी गई है, या इसे मोलर इक्वल सोल्यूशन कहते हैं। मोलैरिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट कौन है, सोडियम एसीटेट। यहाँ क्या होगा, मोलर मास उसका चाहिए सॉल्यूट का, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम सवाल को लगाएंगे। तो स्टूडेंट एक बार बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था, आपको क्वेश्चन में दिया गया था मोलैरिटी 0.375 और 500 ml का सोल्यूशन बनाना था। कितनी मोलैरिटी का, 0.375 मोलैरिटी का बनाना था। मोलर इक्वल सोल्यूशन माने मोलैरिटी। तो हमने क्या किया, फार्मूला इस्तेमाल किया, मोलैरिटी बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम। मोलैरिटी दी गई थी, गिवन मास निकालना, कितना मास है वो निकालना है। कितने भाई, कितने ग्राम सोडियम एसीटेट लें और 500 ml के सोल्यूशन बनाने के लिए, तो हमने 15.380 ग्राम लेंगे। इसमें मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे, पानी डालेंगे, मार्क तक भर के उसको मेकअप कर लेंगे, तो हमारा ये सोल्यूशन बन जाएगा 500 ml का 0.375 मोलैरिटी का इक्वल सोल्यूशन। तो स्टूडेंट इस तरीके से सवाल कैलकुलेट कर लिया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे और बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए, 1.5 मैंने बता दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1.6 की ओर। ये भी आपका, अब देखिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में देखिए 11th में 6 नंबर क्वेश्चन है 1.6। भाई ये हम प्रीवियस वीडियो में इसके ऊपर बेस क्वेश्चन बताया था। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन, आप बड़े ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर in a sample which has a density 1.41 gram per ml and mass percentage नाइट्रिक एसिड is 69%। तो भाई क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है, आंसर को आप देख करके कभी सवाल नहीं लगा सकते। किताब में जो भी आंसर बुक में दिया जाता है उसको समझना ज़रूरी होता है। तो इसको आप खूब देख लीजिए, समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसको समझाएंगे नहीं। आपको यहाँ पे दिया क्या गया है, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन निकालना है, नाइट्रिक एसिड का कंसनट्रेशन निकालना है, और किस में निकालना है, मोल पर लीटर में निकालना है, और उसका डेंसिटी दिया गया सॉल्यूशन का, और कंसंट्रेशन दिया गया परसेंटेज में। मतलब परसेंटेज में मतलब ये दिया गया है कंसंट्रेशन निकालना है, मोल पर लीटर का मतलब मोलैरिटी निकालनी है। तो भाई लगाते हैं इस सवाल को, आपको मैंने बता दिया है क्वेश्चन नंबर 1.6। तो भाई हम समझते हैं इसको कैसे कर सवाल लगाया जाएगा, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। तो इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर आंसर 1.6। ओके, क्या क्या दिया गया वो समझ लीजिए। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन माने सांद्रता ऑफ सॉल्यूशन की निकालनी है मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम कहते हैं मोलैरिटी में निकालनी है। और क्या चीज़ गिवन है, गिवन देखिए पहले, गिवन चीज़ दी गई है यहाँ पर आपको डेंसिटी दिया गया सॉल्यूशन का। डेंसिटी किसकी दी गई है, डेंसिटी आपको उस सॉल्यूशन की दी गई जिसका कंसंट्रेशन निकालना है। डेंसिटी दी गई है, अगर आप ध्यान से देखो 1.41 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दिया गया है 1.41। और मास परसेंटेज दिया गया है, यानी मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, मास परसेंटेज दिया गया है, या वेट बाई वेट मास दिया गया है परसेंटेज में। तो ये दिया गया नाइट्रिक एसिड का 69%। ये क्वेश्चन में ये दो चीज़ें दी गई हैं स्टूडेंट्स, दो तरीके इनके लगाने के। अगर आप समझना चाहते हो तो शॉर्टकट तरीका जो है वो एक फार्मूला है, वो डायरेक्टली लगा सकते हो, मोलैरिटी बराबर परसेंटेज इनटू
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन फैक्टर 10 अपॉन मोलर मास। ये बहुत छोटा सा फार्मूला है, आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके मोलरिटी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आप इसमें क्या करें, मोलरिटी परसेंटेज कितनी दी गई है, 69% दिया गया नाइट्रिक एसिड, और डेंसिटी दिया गया है 1.41, फैक्टर 10 अपॉन मोलर मास क्या दिया गया है। तो आपको बता दें मोलर मास HNO3 का जब आप निकालेंगे 1 + 14 + 16 3 ज़ा 48 और 15 आसपास 63 निकल के आएगा। तो 63 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो 15.44 मोलरिटी का मतलब मोल पर लीटर निकल के आ गया। तो भाई कंसंट्रेशन निकालने, मोलरिटी निकालने का ये बेस्ट तरीका है कि आप अगर परसेंटेज और डेंसिटी दी जाए तब आप डायरेक्टली फार्मूले का यूज़ करके आप जो है मोलरिटी निकाल सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं, हम इसको और मेथड से भी निकाल सकते हैं लेकिन लॉन्ग पड़ेगा। ये सबसे डायरेक्टली मेथड है। वैसे एक फार्मूला होता है मोलरिटी बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर इस फार्मूले का इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज दिया गया था। तो ये एक बेस्ट तरीका है निकालने का। ओके, फिर भी हम इस सवाल को आपको हम बता दें, इस सवाल को हम लॉन्ग मेथड से भी लगा के दिखाएंगे। ये हमारा एक शॉर्ट मेथड है, एक लॉन्ग मेथड भी बताने जा रहे हैं इस सवाल को लगाने के लिए। जो हमारा लॉन्ग मेथड का जो मेथड, मतलब इसको बेसिकली अगर समझना चाहते हो उसके लिए समझिए। यहाँ पर जो गिवन है इस क्वेश्चन में 69% वेट बाई वेट ये दिया गया कंसनट्रेट HNO3, ये नमूना है नाइट्रिक एसिड का। अब यहाँ पर नमूना मानी सैंपल, तो इसका मतलब क्या परसेंटेज का, 69 ग्राम HNO3 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे परसेंटेज आएंगे, नीचे 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर हमारे पास बिलियन या सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 69 ग्राम HNO3 है। ऊपर दोनों ऊपर नीचे जो है वेट बाई वेट है, ग्राम में यूनिट है, इसलिए ये परसेंटेज दिया जाता है। तो 69 ग्राम HNO3 है। यहाँ पर सॉल्यूट कौन है, HNO3। तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर निकल के आ गया आपका 69 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया स्मॉल w। ओके, अब आप समझिएगा डेंसिटी दिया गया है। देखिए आप पहले एक बात समझिए, मोलरिटी निकालने के लिए गिवन मास चाहिए, मोलर मास चाहिए और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो गिवन मास कितना निकल के आया, 69% में 69 ग्राम HNO3 है। मोलर मास कितना होता है HNO3 का, 63। अब मेरे पास प्रॉब्लम है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए तरीका क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दिया गया 1.41 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दिया गया। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, हाँ पता है। ये देखिए 100 ग्राम सॉल्यूशन, जब ग्राम में अमाउंट दी गई 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है यहाँ 100 ग्राम है, तो 100 ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो ये 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऊपर चला जाएगा तो 100 अपॉन 1.41 ml में आ गया ये। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर चाहते हो लीटर में निकालना तो 100 अपॉन 1.41 इंटू 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये लीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 1.41 इंटू 10 लीटर ये निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पुट कर देंगे मोलरिटी फार्मूला में, तो 69 अपॉन 63 और अब 1 अपॉन 1.41 इंटू 10, ये देखिए भाई ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। तो मोलरिटी बराबर 69 इंटू 1.41 इंटू 10 अपॉन 63, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो भाई ये निकल के आ जाए। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इसका आंसर आएगा 15.44 जो पहले आया था। एक बात बताएं, जो हमने फार्मूला ऊपर बताया था डायरेक्ट, ये देखिए 69 क्या था परसेंटेज, ये क्या था डेंसिटी, ये क्या फैक्टर 10 अपॉन मोलर मास। तो देखिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते थे और ये फार्मूला कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा
जब आपको परसेंटेज और डेंसिटी दिया जाता है तो फार्मूला मोलरिटी में गिवन मास, मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गिवन मास कैसे निकाला, 69% से 69 ग्राम आ गया, मोलर मास पता था निकाल लिया HNO3 का 63, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं था तो डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम, तो डेंसिटी दिया गया था मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है क्योंकि 69 ग्राम सॉल्यूट है और नीचे 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 1.41 ग्राम पर ml डेंसिटी हो गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। वॉल्यूम निकाल लिया, यहाँ से लीटर में निकाले, 1000 से डिवाइड कर दिया, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। तो इस तरीके से एक फार्मूला बन गया, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू फैक्टर 10 अपॉन मोलर मास, और ये हमारा आंसर 15.44 मोलरिटी आ गया। तो इस तरीके से दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया है स्टूडेंट्स। आगे हम 11th क्लास में जो भी हमारे इसमें क्वेश्चंस होंगे 11th क्लास के एक्सरसाइज में वो पहले कराएंगे, फिर 12th क्लास में जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे कंसंट्रेशन से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। और आप लोग कमेंट्स करिए, रिस्पॉन्स करिएगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।